गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का बीआरएम एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की, क्योंकि आपने एक साइंस ब्रांच ली है, क्लास 10th पास करके आ चुके हो, सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो हम बात करेंगे आज फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्लास 11th। चलो, क्लास 11th में आने के बाद में आपने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में सोचा। तो जब आपने साइंस ली है तो मैं पहले आपको साइंस के बारे में बता देता हूँ कि साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस आपने सब्जेक्ट लिया, कोई लेता है साइंस मैथमेटिक्स और कोई लेता है साइंस बायोलॉजी। बात समझ आई? साइंस मैथमेटिक्स लिया है तब भी आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, एंड साइंस बायोलॉजी है तब भी आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा क्या, आप एंजॉय के साथ पढ़ोगे इसको, ये मेरी गारंटी है। मतलब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आप इंटरेस्टिंग बनाओगे तो इस सब्जेक्ट में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके चारों तरफ हो रहा है। जो आपके चारों तरफ हो रहा है वही फिजिक्स है और कुछ नहीं है। आप देखते हो गाड़ी चल रही है, वो फिजिक्स है। आप देखते हो पंखा चल रहा है, वो फिजिक्स है। आप देखते हो मैं बोल रहा हूँ, वो भी फिजिक्स है। आप सुन रहे हो, ये भी फिजिक्स है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये भी फिजिक्स है। और जो बारिश होती है वो भी क्या है? फिजिक्स है। कहने का मतलब क्या है, हर एक चीज़ फिजिक्स है जो आपके चारों तरफ हो रही है। तो भाई फिजिक्स सब कुछ आपके चारों तरफ है तो फिर तो एंजॉय होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में तो मज़ा आना ही है कि जो आपके चारों तरफ हो रहा है वही सब फिजिक्स है। तो फिजिक्स तो ऑब्वियस बात है, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका है, उस तरीके से अगर पढ़ोगे तो लाइफ में फिजिक्स की वजह से कभी भी अनसक्सेस नहीं होगे। आप हमेशा फिजिक्स के अंदर सक्सेस जरूर हासिल करोगे। बाकी सब्जेक्ट आप अपने तरीके से देख लेना, लेकिन फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन पहली कंडीशन होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन यानी जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती है उसको पहले ऑब्जर्व करो कि एक्चुअल में वो चीज क्या है, किस तरीके से वो हो रही है, क्या सर बता रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में हमारे चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जितने भी लॉ आएंगे वो सारे लॉ क्या होते हैं? एक्सप्लेन्ड होते हैं, पहले से प्रूफ किए होते हैं। और वो प्रूफ जब तक आप नहीं देखते हो तब तक इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक कुछ आदत होती है रटना। इंग्लिश मीडियम है, सॉरी फॉर द हिंदी वर्ड, बट रटना, रटिफिकेशन, ये आपने अगर साइंस ली है तो भूल जाना। साइंस के अंदर रटाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। This is not allowed in the subject of science that is called physics. Clear? चलो, अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, पहले अपन फिजिक्स पे आते हैं। थोड़ा सा इंक खत्म हो गया है। चलिए बात करते हैं साइंस की। वी ऑल नो अबाउट साइंस। व्हाट इज साइंस? साइंस इज ए सब्जेक्ट, पहले पढ़ते आ रहे हैं क्लासों के अंदर। साइंस इज ए सब्जेक्ट दैट डील विद द लॉ गवर्निंग द नेचर। क्लियर है? जो लॉ नेचर को गवर्न करते हैं, जो लॉ नेचर को चलाते हैं, वही लॉ क्या होते हैं? साइंस कहलाती है। और साइंस ही फिजिक्स है, कुछ अलग नहीं है। साइंस ही क्या है? फिजिक्स है। देखो, साइंस वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज नोन एज सिंटिया। दैट इज नोन एज सिंटिया। साइंस वर्ड इज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। एंड लैटिन वर्ड जिसका नाम है सिंटिया, और इस सिंटिया का मीनिंग होता है टू नो। टू नो, और टू नो का मतलब क्या होता है? जानना।
किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उत्साहित होना, वही क्या होती है? साइंस होती है। जैसे आप मोबाइल देखते हो तो कभी आपको लगता नहीं है कि यार ये कैसे चल रहा है, सर वहां पढ़ाते हैं, हम यहाँ देख पाते हैं, क्यों? ऐसा क्या हुआ इसके अंदर कि सर वहां पढ़ा रहे हैं और हम घर बैठे बैठे देख पा रहे हैं? पंखा चल रहा है, जैसे स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते जैसे आप स्विच ऑन करके पंखे के नीचे भी नहीं जाते हो, यहाँ ऑन करते क्या होता है? पंखा चलने लग जाता। क्या हुआ भाई? 1 सेकंड, विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड छोड़ो आप, विद इन नैनो सेकंड में भी क्या हो गया? पंखा चालू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ मैकेनिज्म ऐसी है जो हमें नहीं दिखाई दे रही और हाथों हाथ से ये चल जा रहा है, तो आपको उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, इसलिए वो क्या है? साइंस है। क्या है? साइंस है। तो साइंस कुछ अलग नहीं है, साइंस इज our observation and the results। सिंपल बोलूं तो ऑब्जर्व करो और उसका रिजल्ट जो होता है वही क्या होती है? साइंस होती है। आपने ऑब्जर्व किया, पंखा चल रहा है, पंखा चलने से क्या होता है? एक गति होती है, मोशन होता है। मोशन सर्कुलर मोशन, कैसा घूम रहा है ये? सर्कुलर मोशन। और रोटरी मोशन जिसको आप बोलते हो, वो किसका है? पंखे का मोशन है। अब उस मोशन को अगर आप स्विच ऑफ कर देते हो तो मोशन कैसा हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, यानी बॉडी किस पे आ जाती है? रेस्ट पे आ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्वेशन है और उस ऑब्जर्वेशन का क्या रिजल्ट है, इन ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट की जो स्टडी होती है वही क्या है? साइंस है। साइंस इज द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर रिजल्ट। कोई दिक्कत? एनी डाउट? चलिए, साइंस हो गई ऑब्जर्वेशन एंड द रिजल्ट्स। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा। न्यूटन जो था, न्यूटन ने क्या बोला? एप्पल इज फॉलिंग, if apple is falling then there is another force in the earth which is pulling the apple downward। यानी एप्पल अगर नीचे फॉल किया, वो ऊपर क्यों नहीं गया? एप्पल नीचे ही क्यों फॉल हुआ? अगर नीचे फॉल हुआ तो समथिंग इज देयर इन द अर्थ दैट इज पुलिंग द एप्पल डाउनवर्ड। क्लियर है? यानी समथिंग, कुछ ना कुछ उस अर्थ में है जो नीचे की तरफ पुल कर रहा है, एंड उसने ऑब्जर्व किया और फिर एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाला, दैट इज ग्रेविटेशन। यानी ग्रेविटेशन फोर्स होता है, और ग्रेविटेशन फोर्स किसी भी मास बॉडी के पास में हो सकता है, यानी जो बॉडी जिसके पास में मास अवेलेबल है। क्लियर है? क्या अवेलेबल है? मास अवेलेबल है। तो जिसके पास मास है उसके पास में क्या होना चाहिए? ग्रेविटेशन होना चाहिए। ये अकेला अर्थ के लिए नहीं है, ये सब जगह अवेलेबल होता है और सबके लिए अप्लाई होता है। क्लियर है? तो ये है क्या? साइंस। इसी साइंस से बनी है क्या? फिजिक्स। इसी साइंस से बनी है फिजिक्स। और फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जो किताबों की रटी रटाई डेफिनेशन जो होती है फिजिक्स की, फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन जो आपने किया उसका आपने रिजल्ट निकाला, यानी जो फोर्सेज होते हैं और जो लॉ होते हैं उनकी स्टडी जो होती है वही होती है फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deal with the laws that govern the nature। जो लॉ, कौन से लॉज? कौन से? जो गवर्न द नेचर, यानी नेचर को गवर्न करते हैं, नेचर को चलाते हैं, वो लोग क्या कहलाएंगे? फिजिक्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? फिजिक्स कहलाएंगे। यानी नेचर को जिसने चलाया उसी लॉ को हमने क्या नाम दे दिया है? फिजिक्स कह दिया है। कहने का मतलब क्या है? इस फिजिक्स के पूरे सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ लॉज पढ़ने वाले हैं जो नेचर को गवर्न करेंगे। जो लॉज नेचर के लिए अप्लाई होते हैं, उन सारे लॉज की स्टडी होती है, वो किस में होगी? फिजिक्स में होगी। बात समझ आई?
अरे बोलो, फिजिक्स कुछ भी नहीं है, जो आपके चारों तरफ हो रहा है वो सब फिजिक्स है। गाड़ी चल रही है, फिजिक्स है। पंखा चल रहा है, फिजिक्स है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, सब फिजिक्स है। बात समझ आई? मोबाइल चल रहा है, फिजिक्स है। आप मुझे देख रहे हो, फिजिक्स है। आप मुझे सुन रहे हो, फिजिक्स है। कैमरा ऑन है, फिजिक्स है। मोबाइल पे फोन आता है, वो भी क्या है? फिजिक्स है। बारिश होती है, सर्दी होती है, धूप होती है, मौसम का बदलना, इंद्रधनुष का बनना, सारी चीजें क्या है? फिजिक्स है। कहने का मतलब एवरीथिंग इज फिजिक्स विच इज हैपनिंग अराउंड अस। एवरीथिंग, कुछ भी हो रहा है, गाड़ी चल रही है, टायर घूम रहा है, गाड़ी रुक रही है, ब्रेक लग रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, सब कुछ फिजिक्स है। सब कुछ फिजिक्स है। यानी कहने का मतलब क्या है? एवरीथिंग विच इज हैपनिंग अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स कुछ अलग नहीं है। फिजिक्स में सारे के सारे लॉज आएंगे जो अपने चारों तरफ नेचर में होते हैं। बात समझ आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं फिजिक्स जो है उसके टाइप्स क्या क्या हुए। फिजिक्स के 2 टाइप्स होते हैं। फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है जो हम पढ़ने वाले हैं। उसमें एक आता है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। नाम से पता चल रहा है मॉडर्न मतलब जो चलता आ रहा है, अभी मॉडर्न के अंदर चल रहा है, करंटली जो अवेलेबल है वो मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल मतलब जो पुराना हो चुका, जो पहले हो चुका, वो सारा क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। अब क्लासिकल फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स में आता है, सबसे पहला आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स आप पढ़ते आ रहे हो। मैकेनिक्स आपने फोर्स का नाम सुना होगा। फोर्स, मोशन, जितने भी होते हैं, रिजिड पार्टिकल, रिजिड बॉडीज, सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज, ग्रेविटेशन, वो सारा का सारा किस में आता है? मैकेनिक्स में आता है। कोलिजन अगर आपने पढ़ा है कि सपोज लेट अस कंसीडर ये कोई पोलो है, इसका पोलो है, इसको मैं अगर ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे आया। क्यों आया? इसकी स्टडी कौन करेगा? फिजिक्स करेगा। ये क्या है? फिजिक्स है। आप इसको ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका, कितनी देर बाद में नीचे आया, किस फोर्स से आपने इसको ऊपर पुल किया, पुश किया, किस फोर्स से आपने इसको थ्रू किया, और किस फोर्स के साथ में ये यहाँ आया। जब यहाँ पे गिरा तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसके पास एक्सीलरेशन क्या है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये सारी बातें कौन बताता है? हमें मैकेनिक्स बताती है। कौन बताएगा? मैकेनिक्स। यानी मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी किसकी करेंगे? फोर्स, फोर्स, वेलोसिटी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फोर्स, वेलोसिटी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और भी बहुत सारे हैं जिनकी स्टडी हम किस में करते हैं? मैकेनिक्स के अंदर करेंगे। क्लियर है? चले, इसके बाद आता है अपना थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, यानी मोशन जो हो रहा है उस मोशन के ऊपर जो फोर्सेज का कोज हो रहा है, वो कोज क्या है? यहाँ पे थर्मल। क्या होता है? थर्मल। थर्मल बेसिकली आता है थर्मोमीटर से। जैसे आपने थर्मोमीटर पढ़ा है तो टेम्परेचर से आता है ये। तो टेम्परेचर के कारण, ड्यू टू टेम्परेचर, व्हाट इज द वेरिएशन कॉजेज इन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के। जैसे मार्कर है, इस मार्कर का टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या होगा? पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पिघल जाएगा। पिघलने का मतलब क्या है? इसके जो एटम्स होंगे वो एटम्स दूर दूर हो जाएंगे, यानी एटम्स ने डिस्प्लेसमेंट कर लिया होगा। अगर एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम स्टडी करेंगे किसके अंदर? थर्मोडायनेमिक्स में, यानी मोशन ड्यू टू टेम्परेचर। बेसिकली क्या है? मोशन ड्यू टू टेम्परेचर। इसके अलावा जो भी है वो पूरा का पूरा आपको थर्मोडायनेमिक के अंदर पढ़ाया जाएगा कि सिस्टम क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होती है, हीट की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन कैसे आता है,
3 इसके लॉज हैं, वो लॉ भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपने पढ़ा है, स्विच ऑन किया पंखा चल गया, कैसे चल गया? ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी तो कुछ और था वहां पे, कौन था? मैग्नेटिक इफेक्ट। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट किस में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो आप क्लास 12th में जब आओगे तो क्लास 12th में आपको 8 चैप्टर इसी से मिलेंगे, ओनली 10 चैप्टर, 1 to 10 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज और उसके बाद मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी मिलेगी आपको पूरी की पूरी। और ये आपका 11th क्लास का टॉपिक रहेगा, ये भी आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आता है वेव। वेव, आपने कभी पानी में पत्थर फेंके होंगे? लेट अस कंसीडर, पानी जो होता है तालाब, उसके अंदर हम एक पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते ही क्या होता है? बीच में थोड़ा सा एक बिंदु बनेगा और उस पॉइंट के चारों तरफ ऐसे सर्कुलर लाइनें बनती जाएगी और वो ऐसे ऐसे आगे की तरफ मूव करती जाती। कैसे? इस तरीके से आगे की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी। वो जो ऐसे उनका मूवमेंट है, किसका? वाटर का। वो वाटर का मूवमेंट होता है वेव मोशन। क्या होता है? वेव मोशन। जैसे आपने कभी रस्सी पकड़ी है, एक तरफ रस्सी को बांध दो, दूसरी तरफ से रस्सी को ऐसे पुल कर दो, ऐसे फोर्स लगा दो। फोर्स लगाते क्या होगा? रस्सी के अंदर इस तरीके से वेव मोशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? वेव मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स वर्ड यहाँ जुड़ जाता है, जिससे बन जाता है वेव मैकेनिक्स। इसमें वेव का जो फोर्सेज होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है, इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और इसी के अंदर आता है, आपने एक नाम सुना होगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। को नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जिनका सपना है IIT JEE, उनको ज़्यादातर पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्लियर है? चलिए, ये भी आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फर्स्ट आता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर के बाद में इसी के अंदर आ जाएगा एटॉमिक फिजिक्स, एटम की स्टडी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। इसके अलावा कौन सा है? क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स। यानी क्वांटम फिजिक्स क्या होती है? स्मॉल पार्टिकल की स्टडी, जिसके अंदर हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल देखेंगे, किससे क्या होता है, वो सारा किस में आएगा? क्वांटम फिजिक्स में आएगा। ये भी आपका 12th का टॉपिक है, ये भी आपका 12th का टॉपिक है। इसके अलावा रिलेटिविटी, स्टडी ऑफ रिलेटिविटी, ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, नैनो फिजिक्स, जितने भी नैनो पार्टिकल की स्टडी होती है वो सारा का सारा। चलो, तो ये सब फिजिक्स के बारे में है कि मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, क्लासिकल फिजिक्स क्या होती है। यह है फिजिक्स का एक तरीके से क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम बात करते हैं जो अपना चैप्टर नंबर 1 है, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही ये सब कुछ आता है कि क्या क्या हमने पढ़ा है। बात समझ आई? चलो, अब आता है मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट, आपने मेजरमेंट नाम सुना है? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मेजर करना, यानी नापना। किसी भी चीज को मेजर करने का मतलब क्या है? नापना। मेजर कैसे करते हो? जैसे आपकी हाइट है समथिंग समथिंग, कुछ भी हो सकती है। जो भी आपकी हाइट है आपने कैसे मेजर करी? कुछ यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाया, फीता लगाते हो और उसको यहाँ तक लेके आते हो, तो आपको पता चलता है मेरी हाइट इतनी है। बात समझ आई? तो वो हाइट को आपने मेजर किया और आपने बोल दिया कि आप 5 फीट के हो, या फिर 4 फीट के हो, 4.5 फीट के हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 6 फीट के होते हैं, कुछ 6.5 फीट भी चले जाएंगे, ये महान होते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्या है कि
ये जो मेजरमेंट किया आपने वो किसके बेसिस पे किया? किसने बताया भाई ऐसे मेजरमेंट करो? किसने बोला आपको आप इतने फिट के हो? वो सब बताती है कौन? फिजिक्स। कौन बताती है? फिजिक्स बताती है। इसलिए फिजिक्स के अंदर अपना टॉपिक आता है मेजरमेंट, और मेजरमेंट का सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये जो आपने 6 फीट लिखा है, 5 फीट लिखा है, अगर आपको स्केल से समथिंग कुछ लाइन मेजर करनी है तो लाइन की डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, कभी किलोमीटर में कर लेते हैं, मीटर में कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं। डिस्टेंस को जब मेजर करते हो किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में कर लेते हो। जब भी आपको कोई चीज लानी होती है मार्केट से तो आप बोल देते हो किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर, लीटर के अंदर। बात समझ आ रही है? अरे बोलो, लीटर में हो गया, ग्राम में हो गया, किलोग्राम में हो गया, यहाँ किलोमीटर में आपने डिस्टेंस को मेजर किया। तो ये सारी चीजें जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाई हुई है कि जिनको आप कहीं पर भी यूज करो। जैसे अभी आप इंडिया में हो, डीडवाना में हो, इंडिया के बाहर जाओगे, अमेरिका चले गए, तो वहां पर भी आपका 1 kg ही रहेगा, ना कि चेंज हो जाएगा। क्लियर है? 1 kg ही रहना चाहिए और यही रहता है, चेंज नहीं होता है। इसलिए इन सबको क्या बोला जाता है? एक स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड यूनिट बोला जाता है। वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इनको बनाने के लिए, किस लिए? जो 1 kg आया, 1 ग्राम आया, 1 लीटर आया, 1 मीटर आया, 1 सेकेंड आया, 1 हावर आया, इन सब को किससे बनाया? एक फिजिक्स की क्वांटिटी होती है जिसका नाम होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो अपना पहला टॉपिक यही आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? चलो, तो बेसिक सी बात है, आप कहीं पर भी जाओगे और आपने बोला 5 देना। क्या देना? 5 देना। अरे 5 क्या? आप मेरे को आके बोलते हो, कोई बच्चा मेरे को आके बोलता है सर आज मैंने 5 पढ़ा। क्या पढ़ा? 5 पढ़ा। अरे 5 क्या पढ़ा? 5 चैप्टर पढ़ा, या 5th चैप्टर पढ़ा, या फिर 5 हावर पढ़ा? क्या पढ़ा? 5 हावर स्टडी करी होगी, या फिर 5 चैप्टर स्टडी करी होगी, या फिर 5th चैप्टर स्टडी किया होगा। कहने का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। जब तक आप किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं देते हो तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं होती है। तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं होती है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, इस डिस्क्रिप्शन को हम फिजिक्स में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। और ये जो है उसको तो हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको डिफाइंड करना है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। और अगर कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास एक फिक्स क्या होनी चाहिए? फिक्स यूनिट होनी चाहिए। ध्यान रखना, फिक्स यूनिट होनी चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी यूनिट यूज कर रहे हो जो सिर्फ आप ही के अराउंड घूमती है, बाकी कहीं पर जाओगे तो कोई जानता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है, वो चीज नहीं चलेगी। बात समझ आई? चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? इट इज ए क्वांटिटी इट इज ए क्वांटिटी in which there is a number and a unit is defined। क्लियर है? तो वो क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। एग्जाम्पल के लिए 5 kg हो गया, 5 मीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। दीज ऑल आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है?
फिजिकल क्वांटिटी कोई सी भी होती है जिसके पास यूनिट होगी और इसके पास एक नंबर होगा यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? द क्वांटिटी विच इज हैविंग ए नंबर एंड ए यूनिट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होगी? 2 टाइप्स की होगी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स की कौन कौन सी होती है? एक होती है फंडामेंटल, कौन सी होती है? फंडामेंटल। एंड सेकंड जो होती है वो होती है डेराइव्ड। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल जो होती है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर, यानी उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, खुद की दुनिया में मस्त है। और वो क्वांटिटीज होती है 7। कितनी होती है? 7। बट डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होगी जो किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी उनको गाइड करेगी कि आपको किस तरीके चलना है, लेकिन फंडामेंटल जो होती है वो अकेली रहती है और वो केवल कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी है 7 यूनिट्स और इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इनका सिंबल है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।